नमस्कार, मैं देवेंद्र गौतम। नुक्ताचीनी न्यूज में आपका स्वागत है। आज थोड़ी चर्चा कर लेनी ज़रूरी है वाराणसी की। हिंदू संगठनों का शुरू से अयोध्या के बाद काशी और मथुरा पर नज़र थी और ये दोनों मुद्दे वो सुलझाना चाहते थे। अभी मथुरा तो नहीं, लेकिन काशी में मामला शुरू हो चुका है। उधर राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और इधर बनारस में विश्वनाथ मंदिर परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा गर्म हो गया। वाराणसी की एक अदालत ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद हाल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये आदेश दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वो सर्वेक्षण करे। और ऐसा आरोप है याचिकाकर्ता का कि 17वीं सदी में बनारस में मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। कोर्ट का कहना है कि सच्चाई जानने के लिए सर्वे करना जरूरी है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले का विरोध भी हो रहा है। 1991 में असल में केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया था जिसके मुताबिक धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए जो विवाद हैं उनमें यथास्थिति बनाए रखना था। नरसिंहा राव सरकार ने तय किया था कि 1947 के पहले देश के जो धर्मस्थल जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में रहेंगे। केवल अयोध्या मामले में इस कानून में छूट मिली थी। अब सवाल ये है कि एक मामले में मिल गया। अयोध्या मामला 90 के दशक से 90 से लेकर के और अब तक कितने उतार चढ़ाव हुए, कितने दंगे हुए, कितने तनावों के बीच से देश गुजरा। उसके बाद अब ये मामला सामने आया है। अभी बिल्कुल समझ लीजिए कि शुरुआती स्टेज में है। पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण करेगा, सर्वेक्षण करके बताएगा कि किसी मंदिर को तोड़ के इसे बनाया गया है या खाली ज़मीन पर बनाया गया है। अगर तोड़कर बनाया गया होगा तो स्वाभाविक रूप से मांग होगी कि इसे फिर से ये बनाइए। एक कुआं है जो कि मस्जिद के परिसर में है, यानी ज्ञान का कुआं। इतिहासकार बताते हैं कि 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तानों की फौज ने पहली बार विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया था। इसके बाद 1585 में अकबर के आदेश पर दक्षिण के विद्वान नारायण भट्ट और अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल, इन लोगों ने पूरे विधि विधान के साथ विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। अब अकबर ने बनवाया और ये आरोप है कि 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का फरमान जारी कर दिया। ये फरमान कोलकाता के एशियाटिक लाइब्रेरी में अभी भी सुरक्षित है। अब वो सब दस्तावेज देखने के बाद जब सार्वजनिक तौर पर उन पर बात होगी तब चीज़ें सामने आएंगी। अब इसमें एक मशहूर इतिहासकार थे डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे। उन्होंने एक किताब लिखी है भारतीय संस्कृति मुगल विरासत, औरंगजेब के फरमान। इसके पेज नंबर 119 और 120 में पट्टाभी सीतारमैया की पुस्तक फेदर्स एंड स्टोन्स के हवाले से विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने संबंधी औरंगजेब के आदेश और उसकी वजह के बारे में उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा, जो कहानी सामने आ रही है उनके ज़रिए, वो ये कि एक बार औरंगजेब बनारस के पास से गुजर रहा था अपने लाव लश्कर के साथ। उस समय उसको पता चला कच्छ के राजा की एक रानी गायब हो गई है। उसकी खोज की गई तो मंदिर के नीचे तहखाना में
वो सारे गहने उसके लूट लिए गए थे और वो डरी हुई मिली। औरंगजेब ने, ये जाहिर है कि ये पंडों की करतूत थी। हाल के वर्षों में भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। जब सरकार ने जब उसको टेक ओवर किया है तब से मामले कम हुए हैं, नहीं तो पहले इस तरह की बहुत घटनाएं होती थी। इस पर तो एक संघर्ष फिल्म भी बनी थी इसी पर। तो औरंगजेब की जो नाराज़गी थी वो पंडों की इस करतूत पर थी। वो बहुत नाराज़ हुआ और उसने कहा कि जिस मंदिर के गर्भगृह के नीचे डकैती और बलात्कार होती हो वो ईश्वर का घर नहीं हो सकता। उसने मंदिर को तुरंत ध्वस्त करने का आदेश दिया था। पांडे जी का कहना है, लिखते हैं कि औरंगजेब के आदेश का तत्काल पालन हुआ, लेकिन जब यह बात कच्छ की रानी ने सुनी तो उन्होंने औरंगजेब के पास संदेश भिजवाया कि इसमें मंदिर का कोई दोष नहीं है, दोषी पंडे हैं। रानी की बात सामने आने के बाद रानी ने कहा कि मंदिर को दोबारा बनवा दिया जाए। औरंगजेब ने बनवाया कि नहीं बनवाया ये इतिहास में जानकारी इसकी नहीं है, लेकिन वहाँ एक मस्जिद खड़ी करके रानी की इच्छा को पूरी की, ऐसी बात सामने आ रही है। सवाल ये है कि ये घटना जो था, औरंगजेब ने जो फरमान जारी किया वो हिंदुओं के विरोध में किया या हिंदुओं के अंदर एक विकृति के विरोध में किया, पंडों के विरोध में किया। विश्वनाथ मंदिर कई बार गिराया जा चुका है। बाद में मंदिर गिराने का आदेश औरंगजेब ने ज़रूर दिया था, लेकिन गिराने का काम कछवाहा के राजा जय सिंह की देखरेख में किया गया था। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इसको हिंदू विरोध का मामला मान लिया जाए कि औरंगजेब के मन में द्वेष था, द्वेष के तहत उसने किया, या ये मान लिया जाए कि इस विकृति से उसको इतनी नाराज़गी हुई कि उसने इसको तोड़वा दिया। और तो तोड़वाया भी, मतलब मुग़ल सैनिकों ने आकर के नहीं तोड़ा, तोड़वाने का काम किया एक हिंदू राजा ने। अब बहुत चीज़ें हैं हम लोगों के यहाँ, बहुत सारा इतिहास जो है वो बिल्कुल ये नहीं है, साफ नहीं है। अलग अलग विद्वान अलग अलग तरह की बातें करते हैं। पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण से ज़रूर ये साबित हो जाएगा कि ये किसी को तोड़ करके बनाया गया था मंदिर को, या पहले से या अलग से बना था, जो भी हो। लेकिन बेहतर ये होगा कि इस विवाद तो होगा, लेकिन इस विवाद को अयोध्या की तरह नहीं बढ़ने दिया जाए। दोनों पक्षों के लोग काफ़ी परेशानियां झेल चुके हैं, काफ़ी मुकदमे लड़ चुके हैं और काफ़ी कुर्बानियां भी दे चुके हैं। बेहतर ये होगा कि अगर जो भी सर्वेक्षण में सामने आता है, बजाय अदालत के जाने के आपस में बैठकर एक निष्कर्ष निकाल लें और उस आधार पर आपसी सहमति से इसका निर्णय कर लें। देश अब फिर से 1990 का दौर देखने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है इससे कुछ राजनीतिक लाभ हानि हो लोगों को, दलों को। राजनीतिक लाभ के लिए भी हो सकता है कि इसको हवा दी जाए, लेकिन धर्म और संस्कृति के मामले को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। धार्मिक नेता हैं, धार्मिक संस्थाओं के जो पदाधिकारी हैं, वो आपस में बैठ कर के निर्णय करें, भाईचारे के साथ निर्णय करें। विवाद की ज़रूरत क्या है? अभी अगर ये फिर विवाद हुआ और फिर देश में वैसे ही पहले ही माहौल बना हुआ है, अगर वो सारा कुछ दोबारा होता है
तो फिर इसका कोई अंत नहीं है। इसके बाद मथुरा आएगा, मथुरा के बाद और कुछ आएगा, फिर और कुछ आएगा, ये चलता रहेगा। इसलिए बेहतर यही है कि आपस में लड़ने झगड़ने की जगह बैठ के बात कीजिए और समझौता कीजिए। कोर्ट कचहरी पुलिस और राजनीतिक दलों को तो बिल्कुल ही नहीं इसमें एंट्री दीजिए। बस इतना ही कहना था। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए मुद्दे के साथ चर्चा करेंगे। और हम ये चाहेंगे कि आप भी जो बातें हम कह रहे हैं उसके विरोध में, समर्थन में जो कुछ कहना है कमेंट में कहें, ताकि ये बातें और साफ हो सकें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। नमस्कार।